हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जगदम्बा कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। तो इसके बारे में हम पहले तो पूरा रिवीजन देखेंगे, इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम जो सेकॉर्ड डिवीजन 100 की जो सीरीज है उसको सोल्व करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम सारे एक एक डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम मार्किंग के बारे में समझ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की जो मार्किंग है वो इस प्रकार है कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वो आप लोगों को 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अति लघुत्रात्मक जिसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट, जो भी सेक्शन ए में आता है वो भी 1 मार्क का होगा, ठीक है। और लघुत्रात्मक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, जो सेक्शन बी में आते हैं, वो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और वो भी क्वेश्चन आप लोगों को एक ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पूरे चैप्टर का हम पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल। किससे बना होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जो किससे बनी हो? वेरिएबल से बनी हो, कांस्टेंट से बनी हो और एक्सपोनेंट से बनी हो। इन तीनों में से किसी से भी अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हुई है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो वेरिएबल आर होल नंबर। किसी भी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स है, देखो और कोई भी चलेगा, नंबर की एक्सपोनेंट्स, नंबर की पावर चाहे कैसी भी हो चल सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे x की पावर 2 प्लस 5 की पावर -3। अब देखो ये 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी चलेगी, -3 होल नंबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x की पावर जो है, वेरिएबल की पावर, वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं हुई तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल 3x² + 2x + 5। तो देखो x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। 7x³ तो x की पावर मैक्सिमम 3 है, x की पावर यहाँ 1 है तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। 5 लिख रखा है तो 5 अकेला नंबर है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल तो हो सकता है। मान लो यहाँ पर y हो वेरिएबल तो उसकी पावर 0 हो, तो y की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 × 1 जो होगा वो क्या आएगा? 5 × 1 क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसलिए 5 जो कांस्टेंट होता है उसको भी हम पॉलिनोमियल मानते हैं और उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? जैसे 1/x। तो 1 जो x है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x = x की पावर -1। तो x की पावर -1 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट्स क्या हो गई? वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स क्या हो गया? नेगेटिव नंबर, होल नंबर नहीं है। और होल नंबर नहीं होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। √x, तो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो ये भी होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर -2 है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव इंटीजर है तो होल नंबर नहीं हुआ, होल नंबर नहीं हुआ तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई नंबर है, कांस्टेंट है और उसकी पावर कुछ भी हो वो सब चल सकता है। 5 की पावर 1/2 हो तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। x की पावर 2 -1/2 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल को देखना है हमको, ना कि कांस्टेंट को, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम नॉर्मल कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। डिग्री का मतलब है कि पूरे पॉलिनोमियल को आप लोगों को ध्यान से देखना है और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर को आपको पकड़ना है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे पूरे पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल है ax + b, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है तो x की मैक्सिमम पावर 1 है, भाई इसमें और कहीं x ही नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर है, तो 1 जो होगा वो डिग्री होगी। तो डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे अच्छा, और a और b कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और मेन कंडीशन है a ≠ 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो क्या होगा? तो a अगर 0 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब केवल b बचेगा।
ए के जीरो होने के कारण क्या बचेगा बी, और बी क्या है एक कांस्टेंट, तो वो अब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को बने रहने के लिए ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल, 5x - 7 लीनियर पॉलिनोमियल, -x + 4 लीनियर पॉलिनोमियल। की पॉइंट से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है। ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा इस टाइप में स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, कैसे भी लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ओनली 1 0, इसका एक ही जीरो या एक ही रूट्स निकलेगा। अब रूट्स क्या होते हैं वो आपको अभी मैं बताना हूँ। नॉन एग्जाम्पल पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल कौन कौन से नहीं है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है x² + 3 + 1, तो यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, तो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 2 है, और डिग्री 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 5, तो 5 भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी 0, तो 5 को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि व्हाट इज द राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, फिलअप्स में पूछ सकता है। तो हमको ax² + bx + c लिखना है। व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे तो यहाँ इक्वल्स टू में 0 कर देना, लेकिन पॉलिनोमियल पूछे तो इक्वल्स टू में 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इसमें क्या जरूरी है, इसमें a 0 होना नहीं चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। मान लो अगर b 0 है तो हमारे पास बचेगा ax², अगर b 0 हो जाता है तो ax² + c, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मान लो c 0 हो जाता है तो ax² + b बचेगा bx, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और मान लो a एंड b एंड c दोनों 0 हो जाते हैं तो ax² बचता है, तो ये भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मान लो a ही 0 हो गया तो हमारे पास bx + c बचेगा, और bx + c क्या होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है x² + 5x + c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x² - 3x + 1, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। -x² + 4x - 7, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। की पॉइंट देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है, पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको ध्यान से देखना है, पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल को आपको ध्यान से देखना है। वेरिएबल को ध्यान से देखने के बाद आपको नजर आएगा कि वेरिएबल 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, उसमें मैक्सिमम पावर देखिए, किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी, किसी की 2 होगी। तो अगर पूरे पॉलिनोमियल को देखने के बाद आपको नजर आ रहा है कि हाईएस्ट पावर ही 2 है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं ओनली 2 जीरोस, और इसकी जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। जैसे ग्राफ इसका इस टाइप में ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस को ये 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैराबोला का ग्राफ होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, हिंदी में परवलय बोलते हैं। एग्जाम्पल है 3x + 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है, तो 3x + 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। अगला x³ 3 + x + 1, तो ये x³ 3 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3, क्योंकि x³ 3 x³ 1 और +1, तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 3 है तो डिग्री 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, जीरोस ऑफ द या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या होता है द जीरो ऑफ और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। जीरो और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू, जीरो और रूट्स जिसको बोलते हैं वो पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या बन जाता है 0 बन जाता है, पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 बन रहा है
तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है x-3, तो यहाँ x-3 में इस x की जगह वेरिएबल की जगह क्या पुट करूँ कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो यहाँ 3 पुट कर दिया, तो 3 - 3 क्या बन गया 0। इसलिए जो ये 3 वैल्यू है x की, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगला है x² - 4, तो x² - 4 क्या होता है भाई, x² - 4 को हम a² - b² के आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं, a + b a - b। तो एक बार x-2 को 0 के इक्वल, x+2 के 0 के इक्वल, तो x की दो वैल्यू निकली, एक +2 और एक -2, तो x के दो जीरोज निकले। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो निकल के आते हैं, 2 और -2। अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, जीरोज हैं, उनमें और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a = 0, आप लोगों को पता ही है। अब a, b और c ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और हमने माना कि इनके दो जीरो हैं, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। तो दोनों के बीच में, इन अल्फा और बीटा में, a, b और c में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों जीरोज का क्या करूं, सम करूं, तो वो किसके इक्वल आएगा, -b/a के, और दोनों का प्रोडक्ट करूं तो वो c/a के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं करके बताता हूं कि 2x² - 6x + 4, तो इसके पहले तो हम फैक्टर कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2x² और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 8x² आना चाहिए। तो इस 8x² के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो ये हो सकता है 2 × 4, अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर -6 भी तो चाहिए, तो -6 कब आएगा, तो 4 और 2 जब दोनों माइनस के हों तब -6 आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर होंगे वो -2x और -4x होगा। तो पुट कर देते हैं, 2x² - 2x - 4x + 4 = 0। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो x -1 बचेगा। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वही x - 1 बचेगा, = 0। x - 1 अगेन कॉमन, तो x - 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2x - 4। तो x - 1 को 0 के इक्वल, और एक बार 2x - 4 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू तो आ गई +1, और इधर से x की वैल्यू, -4 उधर जाएगा तो अपॉन 4 और 2 डिवाइडर चला गया, तो ये कट गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक तो +2। तो ये दो जीरोज आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा मान लो 1 आ गया और बीटा मान लो 2 आ गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और बीटा = कितना हो गया, 2। अब a, b और c तीन कोफिशिएंट और हैं हमारे पास, वो कोफिशिएंट क्या है, 2 - 6 और 4, तो कोफिशिएंट हो गए 2 - 6 और 4। अब अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट से हमने क्या देखा, -b/a, तो अल्फा 1, 2 -b कितना, -6 अपॉन में a कितना, 2, 3 = -6/2, 2 से 3 कट गया, सॉरी 6 कट गया, 3 = 3। ऐसे ही अगर मैं देखूं अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। तो अल्फा कितना, 1 × 2 = c कितना, 4/a कितना, 2, 2 × 2 = 4, तो 2 = 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो समझो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अगर हमको सम ऑफ जीरो पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पता हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करें, तो उसका फॉर्मूला है कि x² - अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा = 0। तो जैसे कोई एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो सम ऑफ रूट्स आप लोगों को गिवन है 3 और अल्फा × बीटा आपको पता है 2, कि सम ऑफ रूट्स तो 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है, तो क्या करें, के तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड बाय 0, तो ये हो गया 0, तो x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 पुट कर दिया, x अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 = 0।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 जो है वो आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे चैप्टर नंबर 2 का क्या करेंगे, एमसीक्यू फिलिप से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं।